हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ स्मित कुमार चौहान। जैसे कि आप जानते हैं हमारी ओ लेवल की क्लासेस चल रही हैं। हमारे ओ लेवल का फोर्थ पेपर चल रहा है जो कि है आईओटी। आईओटी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू आईओटी। इस चैप्टर में हमने आईओटी के बारे में जाना, उसके सेंसस के बारे में जाना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी के बारे में जाना और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स के बारे में जाना। इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम आईओटी लेवल्स की बात करते हैं। ये आईओटी लेवल्स हैं क्या, कितने टाइप्स के होते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो जरा इसे समझते हैं। तो पहले बात करते हैं आईओटी लेवल की। यह है क्या? आईओटी सिस्टम में यूज किए जाने वाले मॉनिटरिंग नोड्स की संख्या, डेटाबेस के टाइप, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनालिसिस या सिंपलिसिटी और कैलकुलेशन के बेस पर आईओटी को 6 लेवल में डिवाइड किया गया है। आईओटी लेवल के बेस पर डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं। कहने का मीन क्या है कि जैसे जैसे आईओटी लेवल अप होता है, मतलब आपके आईओटी लेवल जो होते हैं वो 1 से 6 तक होते हैं, ठीक। तो जैसे जैसे हम आईओटी लेवल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एप्लीकेशन भी कैसा हो जाएगा, डेवलप होता जाएगा। सिंपल सा मीन ये है कि जो ये आईओटी लेवल है इसे डिवाइड कर दिया गया है टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर, वर्किंग के बिहाफ पर और कहीं ना कहीं बात की जाए तो पैसों के भी बिहाफ पर। जैसे जैसे आईओटी लेवल अप होता चला जाएगा वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी उसमें बढ़ती चली जाएगी और उसकी जो एक्सपेंस है या मैं कहूँ जो उसकी जो कीमत होगी वो भी कैसी होगी, ज़्यादा होती चली जाएगी। ओके, तो बस वही चीज़ आपसे कह रहा है कि जो आईओटी लेवल्स होते हैं इसे बेसिकली डिज़ाइन या यूज किया जाता है आईओटी सिस्टम में मॉनिटरिंग नोड्स की संख्या के बिहाफ पे, डेटाबेस के टाइप के बिहाफ पे, एनालिस्ट के बिहाफ पे या फिर उसके कैलकुलेशन के बिहाफ पे। तो टोटल 6 टैब में इसे डिवाइड किया गया है। ओके, और जैसे आईओटी लेवल अपग्रेड होगा, बढ़ता जाएगा, या डिफरेंट टाइप जितने भी हैं हमारे, वो सब हमारे किस लिए हैं? एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। ओके, इसी में हम आगे बात करते हैं पहले आईओटी लेवल की। ठीक, ये हमारा फर्स्ट आईओटी लेवल है, फर्स्ट। अब देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है फर्स्ट आईओटी लेवल में। पहली पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि लेवल 1 के आईओटी सिस्टम काफी नॉर्मल होते हैं जो एक यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। पहली चीज आपसे कह रहा है कि आईओटी लेवल 1 कैसा है, एक नॉर्मल सिस्टम है। ओके, इसे बनाया किस लिए गया है? यूजर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और क्या कह रहा है, इसमें सेंसिंग, मॉनिटरिंग, एक्चुएटिंग और डेटा स्टोर करने के लिए, एनालिस करने के लिए, एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए एक सिंगल नोड या फिर डिवाइस होता है। आईओटी लेवल में क्या कह रहा है भाई, एक सिंगल नोड क्या क्या काम कर सकता है? सेंसिंग कर सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है, एक्चुएटिंग कर सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, एनालिस कर सकता है और एप्लीकेशन को होस्ट भी कर सकता है। तो ये सारी चीज जो हम करा रहे हैं किसके मदद से करा रहे हैं? एक सिंगल नोड की मदद से करा रहे हैं। वही देखिए तीसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, इसमें लार्ज डेटा इन्वॉल्व नहीं होता। कहने के मीन क्या है कि जो हमारा डेटाबेस है वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा सा होता है। रीजन क्या है? क्योंकि उसके डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोकल डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। लोकल डेटाबेस कहने का मीन क्या? खुद का ही स्टोरेज एरिया। ठीक है, जैसे आपके पास जो भी आपकी फोटोज होगी, वीडियोस होगी, आप अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं, उसी तरीके से आप अपने जो भी डेटा आप इस आईओटी सिस्टम के द्वारा जो जनरेट हो रहा है उसे आप अपने सिस्टम में ही स्टोर कर रहे हैं। यही रीजन है कि इसकी लोकल डिवाइस में स्टोर करने की वजह से आपके पास लार्ज डेटा ऑफ अमाउंट स्टोर नहीं हो सकता, या फिर आप अपनी स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी या बढ़ाइए। ओके, फिर आपसे क्या कह रहा है कि प्राइमरी एनालिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट कंपोनेंशियली रूप से इंटेंसिव नहीं है। कहने मीन क्या है कि जो आपका एनालिस्ट करने का जो लेवल होगा वो एकदम लोकल लेवल पर होगा, मतलब हाई लेवल पे नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि भाई आपके पास जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी वो लोकल ही है, तो आप जो डेटा को एनालिस्ट करेंगे तो वो भी कैसे कर सकते हैं? लोकल की भी आप पे कर सकते हैं। ओके, और क्या कह रहा है कि आईओटी लेवल 1 लो कॉस्ट एंड लो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सुटेबल मॉडलिंग है। ठीक, क्योंकि अब देखो इसमें ज्यादा चीज तो हमें वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिंगल सा नोड प्रोवाइड कर रहा, उसी नोड पे सारे काम होने हैं। हम जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं लोकली स्टोर कर रहे हैं और जो हम एनालिस्ट भी कर रहे हैं वो भी लोकल पे कर रहे हैं। तो इसमें तो खर्चा ज्यादा आएगा नहीं, लो कॉस्ट पे जाएगा। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डेटा को एनालिस्ट करना या फिर डेटा को स्टोर करना, वो भी इतना नहीं होता, नॉर्मल तौर पे रहता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? होम ऑटोमेशन सिस्टम में, मतलब अपने घर को स्मार्ट बनाने में आईओटी लेवल 1 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वही हम बात करें आगे आईओटी लेवल 2 की, तो वो क्या है? अब देखिए जरा लेवल 2 में क्या आएगा। अच्छा, इतनी मैं आपको चीज समझा देता हूं कि जैसे लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5, इन सब में कुछ चीजें आप कॉमन देखते आएंगे।
चीजें चेंजमेंट होगी, ऐसा नहीं कि चेंजमेंट नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट होगा, तभी तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 बना है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही पूरा चेंजमेंट आ जाएगा, कुछ ना कुछ कॉमन चीज हम जरूर देखेंगे, और इसी कॉमन की बिहाफ पे हमें ये लेवल याद भी रखना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो आपका आईओटी चैप्टर जो है वो बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, हद से ज्यादा थ्योरेटिकल है। तो इतनी सारी थ्योरी आपको याद रखना बड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आपको समझना पड़ेगा चीजें। तो आईओटी लेवल को अगर आपको याद करना है तो बस आपको करना है क्या है कि जो कॉमन चीजें हैं वो तो कॉमन ही हो गई, डिफरेंट चीजें जो हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 में, इनको आप पढ़िए। अगर आप इनको समझ के डिफरेंट डिफरेंट क्या चीजें हैं तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि लेवल 1 में क्या था, लेवल 2 में क्या है, लेवल 3 में क्या है। ओके, तो इस तरीके से हम जरा माइंड में सेट करके चलेंगे। अब देखिए क्या क्या सेट करके चलना है। अब देखिए सेम चीज आपसे पहले जो हम पहले आईओटी लेवल 1 में पढ़े थे वही आईओटी लेवल 2 में आपसे कह रहा है। देखिए क्या कहता है आपसे कि आईओटी लेवल 2 में सेंसिंग, मॉनिटरिंग, एक्चुएटिंग, परफॉर्मिंग, एनालिस्ट और होस्टिंग के लिए एक सिंगल नोड डिवाइस है। जैसे वहां पे भी था सेम चीज यहाँ पे भी है, लेवल 1 में भी सिंगल नोड डिवाइस दे रखा था सारी चीजों को करने के लिए, और लेवल 2 में भी दे रखा है। चेंजमेंट कहाँ पे आ गया, देखिए चेंजमेंट यहाँ आ गया, इसमें लार्ज डेटा इन्वॉल्व होता है, इसलिए डेटा को क्लाउड में स्टोर किया जाता है। देखिए ये चेंजमेंट आ गया, डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, क्लाउड में। आईओटी लेवल में कहाँ पे स्टोर हो रहा था, लोकल डेटाबेस में। चेंजमेंट आ गया यहाँ पे। और आपसे क्या कह रहा है कि इसमें डेटा को शो करने के लिए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। अब क्लाउड अगर मैं डेटा स्टोर कर रहा हूं तो क्लाउड का ही एप्लीकेशन यूज करूंगा, लोकल तो मैं कर नहीं सकता उस कंडीशन पे। ओके, फिर आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्राइमरी एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट कंप्यूटेशनली रूप से इंटेंसिव नहीं है, इसलिए एनालिस्ट लोकल लेवल पर हो सकता है। कहने की मीन क्या है कि डेटा चलो सेकेंडरी लेवल का तो बन गया मेरे पास, लेकिन अभी भी डेटा मेरे पास इतना हाई लेवल का नहीं है कि मैं उसको प्राइमरी लेवल तक का एनालिस्ट कर सकूं, तो इसे हम लोकल एनालिस्ट की मदद से ही काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा स्मार्ट इरिगेशन। अब ये क्या है, स्मार्ट इरिगेशन कहने का मीन क्या है, जैसे स्मार्ट खेती कह सकते हैं एक तरह से। जैसे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, ठीक, अगर वो स्मार्ट तरीके से अपने खेत को सींच रहे हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है स्मार्ट इरिगेशन का। ठीक, जैसे पानी को जो छिड़काव हो रहा है वो अपने आप हो जाए, भाई हमें जाने की जरूरत ही ना पड़े, वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि जो मिट्टी का जो जो हमारा सॉइल है उसमें जो मॉइस्चराइजर है या ह्यूमिडिटी है कम है कि ज़्यादा है, उसी अकॉर्डिंग वो पानी को छोड़ देगा। ओके, फिर हमारा इसी में आईओटी लेवल 3। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है, फर्स्ट सेकंड पढ़ के आए हम लोग। अब देखिए चेंजमेंट कहाँ देखने को मिलता है हमें, फिर से देखिए थर्ड में भी आपसे वही चीज कह रहा है कि आईओटी लेवल 3 में सेंसिंग, मॉनिटरिंग, एक्चुएटिंग, परफॉर्मिंग एनालिसिस और होस्टिंग के लिए एक सिंगल नोड डिवाइस होता है। तो तीनों में क्या चीज कॉमन देखने को मिली, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों में क्या एक सिंगल नोड डिवाइस, सिंगल नोड हो या डिवाइस हो, इसी का इस्तेमाल किया जाता है सेंसिंग, होस्टिंग, मॉनिटरिंग, एनालिस करने के लिए। ठीक है, चेंजमेंट हमें देखो कहाँ देखने को मिलेगा, इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है, इसमें लास्ट डेटा इन्वॉल्व होता है, इसलिए डेटा को क्लाउड में स्टोर किया जाता है, सेम आईओटी लेवल 2 की तरह। अब जब मैं क्लाउड में डेटा को स्टोर कर रहा हूं तो डेटा को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करूंगा, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूंगा। ओके, चेंजमेंट कहां पे आ रही है हमसे, अब देखिए चेंजमेंट हमारे लिए यहां आ गई है। यहां हमसे क्या कह रहा है कि प्राइमरी एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट कंप्यूटेशनली रूप से इंटेंसिव है, मतलब जो प्राइमरी एनालिसिस कर रहे हैं वो बड़ा इंटेंसिव है हमारे लिए, इसलिए क्लाउड में कलेक्ट किया गया डाटा वहीं पे एनालिस किया जाता है। ठीक, मतलब लेवल 3 में आपसे कह रहा है कि जो प्राइमरी एनालिसिस हमें जो करना होता है वो हम क्लाउड पे ही करते हैं, क्लाउड में डेटा स्टोर हुआ है तो क्लाउड का एक एनालिस्ट सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे एनालिसिस करने के लिए। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ट्रैकिंग, पैकेज, हैंडलिंग। ओके, मतलब जो भी जैसे आप ऑनलाइन जो ऑर्डर करते हो चीजें, फूड ऑर्डर करना हो गया या कोई सामान जो आप ऑर्डर करते हो उसे ट्रैक करते हो ना ऑनलाइन, उसे हैंडल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वही अगर हम बात करें आईओटी लेवल 4 की, तो 4 में क्या चीज हमें देखने को मिलता है, तो देखिए 4 में जैसे हमने 1, 2, 3 में देखा, ठीक है, हमें क्या देखने को मिल रहा था कि एक सिंगल नोड था, सिंगल नोड पे ही काम चल रहा था वहां पे। लेकिन देखिए 4 में चेंजमेंट आ गई। 4 में क्या चेंजमेंट आपसे कह रहा है कि इसमें सेंसिंग, मॉनिटरिंग, एक्चुएटिंग, परफॉर्मिंग एनालिसिस एंड होस्टिंग के लिए मल्टीपल नोड और डिवाइस होता है। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल नोड्स और डिवाइस कह दिया, अभी तक हम सिंगल पढ़ते आ रहे थे, अभी कह रहा मल्टीपल नोड्स। ओके, मल्टीपल नोड्स कह रहा तो कॉमन सी बात है कि डेटा का जो स्टोरेज होगा वो हाई हो जाएगा। तो जब डेटा हमारे पास लार्ज अमाउंट में होगा तो उसे स्टोर भी कहाँ करेंगे हम लोग, क्लाउड में करेंगे।
और जब हम क्लाउड में कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है, उसे देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, क्लाउड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। वही अगर क्लाउड एप्लीकेशन का जहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे प्राइमरी एनालिस्ट की भी रिक्वायरमेंट आएगी, जिसे देखने के लिए हम कहाँ किसका यूज करेंगे, क्लाउड में इसे स्टोर कर रहे हैं और क्लाउड में ही हम इसे क्या करेंगे, एनालिस्ट करेंगे। ओके, लेकिन जो मेजर पॉइंट है वो ये है, फोर्थ में IoT लेवल 4 में जो मेजर पॉइंट है वो हमारा ये वाला पॉइंट है। ये क्या कह रहा है कि इसमें दो ऑब्जर्वर नोड्स होते हैं, मतलब दो ऑब्जर्वर नोड्स हैं, दोनों ऑब्जर्व करते हैं डेटा को किस किस भी ऐप पे, लोकल और क्लाउड बेस्ड। मतलब एक लोकल पे काम करेगा ऑब्जर्वर और एक क्लाउड बेस्ड पे करेगा। और चीज में क्या कह रहा है, जो क्लाउड में IoT डिवाइस की सदस्यता मतलब सब्सक्राइब ले सकता है और उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है। कहने का मीन क्या हो गया, जैसे मैंने कोई क्लाउड सर्विस लिया तो मैंने उसको सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, अब उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं उनसे ले सकता हूं। ये क्लाउड सर्विस जो होते हैं वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट में भी होते हैं और पेड में भी होते हैं, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर पॉइंट कि नोड के थ्रू डेटा को एनालिसिस करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। अब मैं डेटा जो एनालिस्ट कर रहा हूं तो एनालिस्ट करके उस डेटा के बेस पे या तो मैं अपना डिसीजन मेक कर लूं, ठीक है, या फ्यूचर के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है, अब इंस्टीट्यूट में मुझे कोई भी चेंजमेंट करनी है तो डेटा मेरे पास है, मैंने एनालिस्ट कर लिया, अब उस एनालिस्ट के बिहाफ पे मैं डिसीजन लूंगा कि करंट टाइम का डिसीजन ले लूं, फ्यूचर का डिसीजन ले लूं कि अभी मैं ये काम करता हूँ, ये चीजें इससे वैसे ये अचीवमेंट आ जाएगी, या फिर मैं ये सोच के डिसीजन लूं कि चलो भाई आने वाले टाइम में फ्यूचर हमारा AI का है तो काम करते हैं, मैं अपना एक AI सॉफ्टवेयर डेवलप कर देता हूं जिसके वजह से किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत अगर आती कोई भी तो वो उस AI सॉफ्टवेयर से मदद ले सकता है। तो ये मैंने फ्यूचर का सोच के काम कर लिया। अभी के टाइम पे क्या है कि मान लेते हैं भाई मेरे पास अभी वेब डिजाइनिंग के 2 टीचर हैं, लेकिन 2 टीचर की वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मेरे पास 2 टीचर है, बच्चे ज्यादा हैं, तो मैंने एक और वेब डिजाइनिंग टीचर अपॉइंट कर लिया। करंट टाइम पे करंट डिसीजन लेना, ठीक है, तो एनालिस्ट करके हम ये डिसीजन मेक कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वे में। ओके, और ऑब्जर्वेशन नोड कोई कंट्रोल फंक्शन नहीं करता, मतलब जो ऑब्जर्वेशन नोड है उसका काम क्या है, ऑब्जर्व करना, कंट्रोल करने का नहीं है, कंट्रोल करने के लिए अलग सिस्टम मेरे पास है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, नॉइस मॉनिटरिंग में करते हैं और साउंड सेंसर में करते हैं। साउंड सेंसर क्या करता है, ऑब्जर्व ही तो कर रहा है, कंट्रोल थोड़ी ना करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा IoT लेवल 4 हो गया। वही हम अगर IoT लेवल 5 की बात करते हैं तो IoT लेवल 5 क्या है, जरा इसे देख लीजिए। आपसे अब क्या कह रहा है कि लेवल 5 IoT सिस्टम में मल्टीपल एंड नोड और 1 कोऑर्डिनेटर नोड होता है। अब यहां पे चेंजमेंट हो गई। चेंजमेंट आपसे क्या कह रहा है कि यहां पर तो भाई आपका मल्टीपल एंड नोड है एक, और क्या है, एक 1 कोऑर्डिनेटर नोड है, ठीक है, मतलब एक नोड कोऑर्डिनेट करने के लिए रखा गया है और मल्टीपल एंड नोड मतलब उन सबके पास डेटा पहुंचाने के लिए कोऑर्डिनेटर नोड को रखा गया है कि भैया वो डेटा उन तक पहुंचाएगा। ओके, इसी तरह देखिए दूसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि इसमें लार्ज डेटा इन्वॉल्व होता है, इसलिए डेटा को क्लाउड पे स्टोर करता है। सेम जो पीछे पड़ गया लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 सब में सेम, बस फर्स्ट नंबर चेंजमेंट आ गई। अब फिर वही चीज देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेटर नोड डेटा को एंड नोड से कलेक्ट करता है और उसे डेटा को क्लाउड पे सेंड करता है। ठीक, एंड नोड कहने का मीन क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपकी एक लैब बनी हुई है, 100 सिस्टम्स की लैब बनी हुई है और एक मेन सिस्टम है आपका, ठीक है, तो मेन सिस्टम क्या करेगा, इन 100 सिस्टम से डेटा को कलेक्ट करता जाएगा, कलेक्ट करके उसे एक अलग कहीं जाके स्टोर करेगा, या तो वो लोकल कर सकता है या तो क्लाउड बेस्ड में कर सकता है। तो जो कोऑर्डिनेटर है उसका काम क्या है, एंड नोड, जो मेरे 100 सिस्टम थे वो सब मेरे एंड नोड बन गए, उन एंड नोड से डेटा कलेक्ट करेगा और उसे क्लाउड पे स्टोर कर देगा। ओके, फिर हमसे फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि डेटा को क्लाउड में स्टोर और एनालिसिस किया जाता है, एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड होता है। वही सेम चीज कि भाई डेटा को क्लाउड पर अगर स्टोर कर रहे हैं तो भाई एनालिसिस भी वही करेंगे, और अगर मुझे डेटा देखना है एनालिसिस करना है तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए आपसे क्या कह रहा है इसमें कि IoT लेवल 5 सिस्टम वायरलेस नेटवर्क सेंसर पर बेस सोल्यूशन के लिए सुटेबल है, जिसमें इन्वॉल्व डेटा लार्ज है और एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट हमारी इंटेंसिव है। ओके, तो कहने का मीन क्या हो गया कि भाई ये जो IoT लेवल 5 बनाया गया, इसे जो डेवलप करेगा, किस लिए डेवलप करा गया है या किस लिए चीज की रिक्वायरमेंट है, वायरलेस नेटवर्क सेंसर बेस्ड। मतलब ये जो IoT लेवल 5 है, आज के टाइम में आप जितनी भी वायरलेस सेंसर नेटवर्क बेस्ड के आप जो इकोसिस्टम्स देख रहे हैं, IoT के सिस्टम्स, वो सब हमारे कैसे हैं, IoT लेवल 5 के हैं सारे के सारे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हमारा क्या है, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन, ये है हमारा एग्जाम्पल इसमें।
वही हम आगे बात करते हैं। आगे हम उनसे क्या कहता है लेवल 6 में। अब जरा लेवल 6 को हम देखते हैं भाई, लेवल 6 हमसे क्या बोल रहा है। देखिए लेवल 6 हमारा बिल्कुल अलग होगा भाई, डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। पहला आपको क्या मिलता है पॉइंट कि आईओटी लेवल 6 ईटो सिस्टम में, आईओटी सिस्टम में मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंड नोड्स हैं। मल्टीपल मल्टीपल इंडिपेंडेंस मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है। जैसे 5 में क्या था, कोऑर्डिनेटर पे था, एंड नोड क्या कर रहा, कोऑर्डिनेटर एंड नोड से डेटा लेके आ रहा है। मतलब होगा क्या कि जितनी भी एंड नोड्स है मेरे, जितने भी, वो किस पे डिपेंड करोगे, कोऑर्डिनेटर नोड पे डिपेंड होगे, क्योंकि कोऑर्डिनेटर नोड ही तो क्लाउड पे डेटा स्टोर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, जितने भी नोड्स है सब इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। जो सेंसिंग करते हैं, इनका काम क्या हो गया, सेंस करने का। फिर क्या हो रहा है कि डेटा को क्लाउड में स्टोर करता है और एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड पर होता है। वही सेम कॉन्सेप्ट कि अगर लार्ज डेटा अमाउंट है तो भाई हम लोकल पे तो रख नहीं सकते, रखेंगे कहाँ पे, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पे। और जब ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पे है तो फिर हम देखेंगे कहाँ पे, क्लाउड एप्लीकेशन पे हम देखेंगे। फिर इसमें क्या कह रहा है कि एनालिस्ट कंपोनेंट्स डेटा का एनालिस्ट करता है और रिजल्ट को क्लाउड डेटाबेस में स्टोर कर देता है। तो अगर हम भाई वही से में आ गया कि क्लाउड बेस्ड का मैं यूज कर रहा हूँ, स्टोर भी वही हो रहा है, एप्लीकेशन भी वही हो रहा है, तो एनालिस्ट कंपोनेंट भी क्या करेगा, जो भी एनालिस्ट कंपोनेंट हमारा है वो डेटा को एनालिस्ट करेगा, क्लाउड में ही उनके डेटाबेस में स्टोर कर देगा। आप वहां जाके देख सकते हैं क्लाउड एप्लीकेशन की मदद से। तो वही आपसे कह रहा है रिजल्ट क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के साथ देखा जा सकता है। फिर आपसे क्या कह रहा है कि सेंट्रलाइज कंट्रोलर सभी एंड नोड्स की स्थिति से अवेयर होता है और उन्हें नोड को कंट्रोल कमांड सेंड करता है। कहने का मीन क्या हो गया कि एक कंट्रोलर नोड होता है, मतलब एक बीच में सेंट्रल नोड होता है जिसका काम क्या है कि वो सारे जितनी भी एंड नोड्स कनेक्ट है उनसे अवेयर होना, मतलब वो क्या कर रहे हैं, कैसी वर्किंग कर रहे हैं उनको देखना, ठीक है, और उनको कमांड देना, वर्किंग कमांड देना। ज्यादातर ये जो आपका आईओटी लेवल 6 होता है इसका इस्तेमाल हम लोग वेदर फोरकास्टिंग में करते हैं या फिर स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग में करते हैं। अब वेदर फोरकास्टिंग कहने का मीन क्या है, अब जैसे वेदर फोरकास्टिंग जो मशीन्स होती हैं या मैं कहूँ कंप्यूटर्स होते हैं, मेन तो एक ही कंप्यूटर है, बाकी सारे सिस्टम उसी से कनेक्टेड रहते हैं। वो क्या कर रहा है, सबको मॉनिटर कर रहा है। अब जो भी डेटा मुझे चाहिए उस सिस्टम को कमांड भेज देता है, वो डेटा वहां से उसको भेज देता है, लीजिए सर ये अपना डेटा पकड़ लीजिए। ओके, तो ये हो गए हमारे आईओटी के लेवल्स। ध्यान समझिएगा, ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है। लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक तो सारी चीजें आपको सेम ही मिलेंगी, बस इक्का दुक्का पॉइंट आपको चेंजमेंट दिखेगा। बस लेवल 5 और लेवल 6 एक ऐसे पॉइंट है जहां पे आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगी। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि जैसे जैसे जहां जहां पे क्लाउड बेस्ड कह रहा है तो क्लाउड बेस्ड है तो 3 चीज हमें क्लियर हो गई कि क्लाउड बेस्ड मतलब लार्ज डेटा, लार्ज डेटा तो क्लाउड बेस में स्टोर हो जाएगा। क्लाउड बेस में अगर स्टोर हो रहा है तो देखने के लिए क्लाउड एप्लीकेशन की नीड पड़ेगी, और क्लाउड बेस अगर डेटाबेस में सेव है, एप्लीकेशन की नीड है, तो एनालिसिस करने के लिए भी क्या जरूरत पड़ेगी हमें, उन्हीं के कंपोनेंट की नीड पड़ेगी। ओके, तो ये आपके आईओटी के लेवल्स हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतने ही, नेक्स्ट क्लास हमारी बाद में आएगी। आप इस क्लास को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा चीज़ों को, ज़्यादा अपने लिए डिफिकल्ट मत बनाएगा, इजी है, बस थोड़ा सा आप क्लियर होकर चलिएगा। ओके, थैंक यू।